नागौर जिले की सियासत में ज्योति मिर्धा, हनुमान बेनीवाल व रिचपाल मिर्धा जिले की राजनीति का केंद्र बन चुके हैं। लगातार राजनीतिक गलियारों में इन तीन नेताओं की चर्चाएं चल रही है, चाहे इनके बयानों की बात करें या इनके द्वारा उठाए जाने वाले आगामी कदमों की बात करें। हर किसी की नज़र इन तीनों नेताओं पर है। ये चीज़ें शुरू हुई रिचपाल मिर्धा से। जब रिचपाल मिर्धा ने बयान दिया तो उसके बाद मानो जिले की राजनीति में भूचाल आ गया हो। उसके बाद इन तीनों नेताओं की हर गतिविधि पर राजनीति के जानकार व राजनीति में रुचि रखने वाले लोग नजर रख रहे हैं। ज्योति मिर्धा को लेकर एक नई बात भी सामने आ रही है कि अब ज्योति मिर्धा को बीजेपी नागौर सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। अगर बीजेपी ने नागौर सीट पर जाट समाज से ताल्लुक रखने वाली महिला ज्योति मिर्धा को चुनाव मैदान में उतारा तो नागौर की राजनीति में एक नया तरह का समीकरण बनेगा, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने मोहन राम चौधरी को नागौर सीट से चुनाव मैदान में उतारा और मोहन राम चौधरी ने अप्रत्याशित और जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज की थी। इस बार ज्योति मिर्धा को चुनाव मैदान में उतारने की चर्चाएं चल रही है। हो सकता है कि बीजेपी ये दांव खेल ले। हालांकि अगर ज्योति मिर्धा को नागौर से चुनाव मैदान में नहीं उतारा तो फिर ये तय है कि ज्योति मिर्धा को फिर खिवसर से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, वो भी हनुमान बेनीवाल के सामने। अब बीजेपी क्या कदम उठाती है ये बीजेपी जाने, क्योंकि अगर एक महिला प्रत्याशी के रूप में और नाथूराम मिर्धा की विरासत को आगे बढ़ाने वाली महिला नेता के रूप में अगर बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को चुनाव मैदान में उतारा तो इसका असर होगा। अगर दूसरी बात करें हनुमान बेनीवाल की, तो बेनीवाल ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वो क्या करने वाले हैं इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ना ही ये पता चल रहा है कि उनके प्रत्याशी कौन होंगे। कम से कम नागौर की 10 सीटों पर वो किन्हें चुनाव मैदान में उतारेंगे इसकी भनक अभी नहीं लग रही है, क्योंकि डेगाना में वो कह चुके हैं कि वो ऐसा प्रत्याशी उतारेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। खिवसर से हो सकता है कि वो खुद चुनाव मैदान में उतरे, फिर नारायण बेनीवाल कहां से चुनाव लड़ेंगे, और नागौर के अलावा मेड़ता, जायल, ये जो SC/ST सीटें हैं यहाँ हनुमान बेनीवाल किस तरह का कदम उठाएंगे, और इन 2 सीटों के अलावा डेगना, प्रबलसर, लाडनू, नावा, डीडवाना, इन जगहों पर बेनीवाल क्या कदम उठाएंगे ये चीज़ें अभी साफ नहीं है। हो सकता है कि RLP इस बात का इंतजार कर रही हो कि नागौर जिले में बीजेपी व कांग्रेस अपने टिकट जारी कर दे, तब जाकर वो अपने पत्ते खोले। ये चर्चाएं हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है। कौन नेता किस पर भारी पड़ेगा, बीजेपी जरूर हो सकता है कि 1-2 दिन में अपने प्रत्याशी फाइनल कर दे। कांग्रेस में अभी 2-3 दिन और लग सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन RLP ये इंतजार जरूर कर रही है कि जब ये टिकटें फाइनल कर देंगे तब वो दांव चलेंगे, क्योंकि नागौर वो जगह है जहां माइनॉरिटी का बाहुल्य क्षेत्र यह है। कांग्रेस हबीबुर रहमान को यहाँ टिकट देती आई है, माइनॉरिटी का यहाँ कांग्रेस टिकट देती है। इस बार क्या होगा ये तभी पता चलेगा जब ये टिकटें आएगी, और अगर इसमें कुछ बदलाव हो गया तो हो सकता है फिर हनुमान बेनीवाल कोई नया दांव चल दे। शायद इसी कारण से वो इंतजार कर रहे हैं कि अभी टिकट तभी फाइनल होंगे RLP के जब कांग्रेस व बीजेपी अपने प्रत्याशी उतार देगी। लेकिन बीजेपी क्या करने वाली है ये इतनी आसानी से साफ होने वाला नहीं है। लेकिन चर्चाएं ज्योति मिर्धा की चल रही है, और रिचपाल मिर्धा ने तो कह ही दिया कि वो तो इस बार मोर्चा लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें नागौर को लेकर चल रही है, लेकिन नागौर की पूरी जो सियासत है इन 3 नेताओं पर केंद्रित फिलहाल हो चुकी है। इन तीनों के अलावा कोई नेता अभी नागौर में चर्चा का विषय नहीं बना हुआ है। 3 ही लोग चर्चा में हैं, और तीनों की चर्चाएं गली चौराहों से लेकर लोगों के घरों तक हो रही है।